हे गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। तो वापस आ चुके हैं फिर से नए फ्रेश वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लेके आए आप लोगों के लिए स्ट्राइकर जो कि सेलो की तरफ से है, और हमने बहुत ज़्यादा ही स्ट्राइकर्स परचेस कर लिए हैं इस सेल में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बिग बिलियन डेज चल रहे थे और अमेज़ॉन की भी सेल चल रही थी, तो बहुत चीपेस्ट प्राइस में मैंने स्ट्राइकर परचेज़ किया है। और स्ट्राइकर आपको पता होगा सेलो का बहुत बेस्ट पेन है, मतलब स्मूथनेस के मामले में, क्योंकि हम जो भी पेन यहाँ पे आपको दिखाते हैं वो सबसे बेस्ट ही होता है, तभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इतना जब मैंने परचेज़ किया इसका मतलब ये पेन कुछ खास है, तभी मैंने परचेज़ किया। तो मैंने स्ट्राइकर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। क्या है खास स्ट्राइकर में, कैसी राइटिंग है, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बॉक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलो स्ट्राइकर बॉल पेन द जॉय ऑफ राइटिंग, और पीछे के साइड में आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाती है 275 रुपीज़ पर बॉक्स। यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है, जो कि इतनी प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग बहुत ही कम है। हमने जो परचेज़ किया है इसकी सिंगल बॉक्स की प्राइसिंग अगर बात करें तो 120 रुपीज़, 120 रुपीज़, 120 रुपीज़, जो कि इस बिग बिलियन का प्राइस था। तो हमने इसीलिए इतने परचेज़ किया। तो स्टेशनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने इस बिग बिलियन में परचेज़ किए हैं, तो वो आपके सामने मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने आखिर क्या क्या परचेज़ किए थे। तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं, देखते हैं आखिर तो ये हैं हमारे पेन्स जो कि स्ट्राइकर हैं यहाँ पे। और स्ट्राइकर सबसे बड़ी बात क्या है इस पेन की, तो मुझे इस पेन्स की डिज़ाइन बहुत पसंद आती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो पूरा कार्टूनिक टेक्सचर दिया गया है, जो कि पेन को बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत बनाता है। अगर प्राइस रेंज की बात करें 10 रुपये के हिसाब से, तो प्राइस रेंज 10 रुपये के हिसाब से मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इससे पहले मैंने स्ट्राइकर को टेस्ट किया हुआ था उस वीडियो में, तो बहुत तगड़ी चली थी। उसी दिन से मैंने सोचा कि स्ट्राइकर परचेज़ करेंगे, यूज़ करेंगे स्ट्राइकर को कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलो की ब्रांडिंग दिख जाती है, इसको ओपन करोगे बहुत ही ईजिली ओपन हो जाता है। अगर पीछे की कैप की बात करें वो भी मुझे बहुत प्रीमियम लगा इसका, और फ्रंट से यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसकी, जो लोगो है वो भी बहुत तगड़ी है, मतलब डिज़ाइन में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सेलो ने। और इसकी निब की बात कर ले तो 0.7 निब लग रही है मुझे, वही है 0.7 ही है। इस पेन से मैं बहुत ज़्यादा हैंडी भी हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया हुआ इस पेन को। तो चलिए सबसे पहले हम लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं आखिर कितने पीसेस एक बॉक्स में आए हैं। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 पीसेस हैं एक यहाँ पे आपके सामने, जबकि बॉक्स पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 25 पीसेस, यहाँ पे लिखे हुए हैं 25 पीसेस। बट मुझे पता है सेल यूनिट था, तो वैसा कुछ चलते रहता है, मतलब कुछ चीज़ वो लोग करते हैं ऐसा। बट कोई ना, हमें तो बहुत सस्ते में पड़ा है, तो इतने के लिए हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों ही बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, भरा हुआ है दोनों ही बॉक्स यहाँ पे, तो इसको भी हम अनबॉक्स करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आखिर राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है स्ट्राइकर का। तो चलिए सबसे पहले इसका राइटिंग एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ करें नॉर्मल सा हमारा क्लासमेट का कॉपी नोटबुक, जो कि आप स्कूलिंग वगैरह में यूज़ करते होगे। तो सबसे पहले इसकी रबड़ हटाते हैं और देखते हैं आखिर स्ट्राइकर का कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेलो स्ट्राइकर। तो फर्स्टली तो मुझे लगा था जो सेल यूनिट है तो इसमें कुछ उन्होंने झोल वगैरह किया करके दिया होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ी है। जैसा कि फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्राइकर को यूज़ किया था, वैसा ही एक्सपीरियंस अभी भी है सेम। कोई भी इसमें रिफिल वगैरह में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। प्राइसिंग को कटिंग करके उन्होंने कुछ ऐसा छेड़खानी नहीं किया, भले ही वो 3 पीस कम दे रहे हैं, बट हाँ प्रीमियम है पेन पूरा एकदम। और यहाँ पर अगर आप लिखते हो तो सबसे फर्स्टली मुझे ये सही लगता है कि कोई भी न्यू पेन अगर फर्स्ट टाइम से ही फ्री होता है तो वो यूज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्मूथ के मामले में जैसा कि मैंने बताया था आपको कार्बोनिक्स पेंटोनिक, तो कार्बोनिक्स से भी मुझे लगता है अब ये पेन चीप पड़ रहा है, क्योंकि इतने प्राइस रेंज पे अगर कोई पेन मिल रहा है 120 रुपीज़ में आपको पूरा बॉक्स मिल रहा है और 23 पीसेस मिल रहा है, तो बहुत सस्ता पड़ रहा है, लाइक 6 to 7 रुपीज़ पर पीस, तो ये बहुत सस्ता है। और यहाँ पे हम और कुछ लिख के देखते हैं। यहाँ पे फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखूँगा, कर्सिव ही लिखते हैं, तो कंपल्सरी वर्ड्स। तो राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइन बहुत ज़्यादा कर रहा है इसका राइटिंग। और अगर स्मस की बात करें तो स्मस ये पेन नहीं हो रहे हैं कहीं से भी। स्मस वगैरह की कोई टेंशन मत करना, क्योंकि स्मस ये पेन ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया हुआ था, स्मस नहीं होता है। तो जिस हिसाब से उन्होंने प्राइस ऑफर किया है हमें, उस हिसाब से मुझे लगता है ये पेन बहुत ज़्यादा तगड़ी है। 10 रुपये के अंदर आजकल बेस्ट पेन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे पेन्स जो है वो अपने प्राइस को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसलिए अब 10 रुपीज़ में पेन बेस्ट मिलने बहुत मुश्किल बात है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा पेन हो जाएगा स्ट्राइकर, अगर 10 रुपीज़ के अंदर की बात करें बेस्ट पेन्स की। तो क्योंकि यहाँ पे आप राइटिंग देख सकते हो, राइटिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी बनी है। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पे करते हैं, हमारे पास जो 2 और बॉक्सेस हैं उसको भी करते हैं हम खाली, और देखते हैं आखिर क्वांटिटी क्या हो जाती है। तो ये है क्वांटिटी, और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं
तो हम यहाँ पे भी रखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हम वो जो थर्ड बॉक्स है हमारे पास उसको भी हम अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि हमने पेन परचेज ही किया था इसी के लिए, जो आप लोगों को दिखा सकें। बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं पेन्स। तो इतने ज़्यादा स्ट्राइकर पेन्स हैं। ये खाली बॉक्स है, ये खाली है। तो इतने ज़्यादा स्ट्राइकर पेन्स हैं यहाँ पे, और सिंपली ये बहुत ज़्यादा पेन्स हैं। अगर आप सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे हो तो मुझे लगता है आप अपनी 10th पूरी क्लियर कर लोगे इससे, या हो सकता है 10th 11th भी क्लियर कर लो, 2 साल क्लियर कर लो, डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर। बट अगर आप एक अच्छे राइटर हो फिर भी आपका मुझे लगता है ये पूरा पेन 10th क्लियर करवा सकता है। बट उतने दिन तक आप लोग सेम पेन को यूज़ नहीं करोगे, मुझे पता है। बट ये पेन बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा पेन्स हैं। तो हमने इसके बाद हॉसर के एक्सो पेन भी परचेज़ किया है ऑनलाइन ही, तो हम उसको भी अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे आखिर उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी स्मूथनेस और हॉसर की स्मूथनेस दोनों की मैं चाहता हूँ कि एक कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, वर्सेस वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पेन बहुत ज़्यादा स्मूथ है और हॉसर की पेन भी बहुत स्मूथ है। फर्स्टली मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे हमने हॉसर भी परचेज़ किया हुआ है, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था और ये भी आ चुका है। 50 पीसेस हैं इसमें, तो 50 पीसेस भी बहुत होते हैं। तो हमने सोच लिया है कि इसके साथ हम हॉसर को भी कम्पीट करेंगे। देन हम सोचेंगे कि आखिर हॉसर अच्छा है या स्ट्राइकर अच्छा है, क्योंकि स्ट्राइकर भी बहुत प्रीमियम है, बहुत तगड़ी चलती है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी तगड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जितना जोर से हो सके अपने स्क्रीन को दबाइए, जिससे वीडियो लाइक हो जाए और चैनल सब्सक्राइब हो जाए, जिससे हम इतनी तगड़ी वीडियोस आप लोगों के पास लेके आएँ और हम ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।